सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदरत इजलास में हुकूमत ज़ेर इल्तवा बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल। आज सुबह 10:30 बजे होने वाला इजलास दिन 2:30 बजे होगा। आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के बाद बानी का पैगाम सुनाया। कहा, हुकूमत को दिए 7 दिन ख़त्म हो चुके, अब हम सड़कों पर निकल कर जिद्दोजहद करेंगे। कमीशन बनाने की शर्त रखी थी, हुकूमत ने अब तक ऐलान नहीं किया। कोई मुश्किल नहीं है, हम इसी पे गौर कर रहे हैं। मुश्किल होती तो उसी दिन हम कह देते जी नहीं बन सकता। उन्हें कहां से ये इल्हाम आया कि हमने क्या फैसला किया? उन्हें कब कहा है कि नहीं बन रहा? उनको आने की भी बेताबी थी, जाने की भी जल्दी है बहुत। अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को। आप इजलास बुलाएं, तमाम इनके मुतालबात के बारे में वक़्फ़ लेके आए। पार्टी के बानी की राय से हट के रिकंसिडर करना चाहिए। पीटीआई का मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। 28 जनवरी को 7 दिन ख़त्म होंगे, सिर्फ 5 दिन मजीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अपील है, मुज़ाकरात का रास्ता ना छोड़ें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हमारी कमेटी आज भी कायम है, मजीद मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। अपोजिशन ने अपने तहरीरी मुतालबात देने में 42 दिन लगाए, लेकिन हमसे 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई को किसी चीज़ पर एतराज़ है तो वो तहरीरी शक्ल में पेश कर दे। मैं कहता था कि इसमें से कुछ नहीं निकलता, साथ से कहता था मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं। जब कोई फ्री कैन जो है सियासी हों या अदरवाइज हों, वो मुज़ाकरात में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई हल निकल आता है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताएं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं।